आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपको वक्त के रहस्यमयी सफर पे ले जाएगी। इस रोमांचकारी यात्रा का नाम है टाइम लॉक, अद्भुत जर्नी। एक बार की बात है, एरिक नाम का एक लड़का था जो एक आम शहर में रहता था। वो पढ़ाई में ठीक ठाक था और उसकी जिंदगी में कुछ खास रोमांच नहीं था। लेकिन एक दिन उसे अपनी पुरानी किताबों के बीच एक धातु की अजीब सी घड़ी मिली। घड़ी में सिर्फ दो बटन थे, एक आगे की तरफ और दूसरा पीछे की तरफ। एरिक ने उत्सुकता से घड़ी पहन ली और पीछे वाले बटन को दबाया। अचानक उसे लगा कि वक्त धीमा हो गया है। उसके आसपास सब कुछ ठहर गया था, जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया। उसने सोचा, अगर मैं इसे पीछे ले जा सकता हूँ तो क्या मैं भविष्य में भी जा सकता हूँ? ये सोचते हुए उसने आगे वाले बटन को दबाया। अचानक सब कुछ धुंधला हो गया और वो एक अनजान जगह पर पहुंच गया। वहां आसपास अजीब सी इमारतें थीं। हवा में चमकदार स्ट्रीमें बह रही थी और जगह जगह वक्त के टुकड़े बिखरे हुए लग रहे थे। एरिक ने देखा कि ये कोई मामूली घड़ी नहीं थी। वो अब वक्त के बाहर की दुनिया में था, जहां भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ थे। उसे एक बुजुर्ग मिले जिन्होंने कहा, तुमने टाइम लॉक को छेड़ दिया है और अब तुम फंस गए हो। बुजुर्ग ने उसे बताया, ये एक ऐसा यंत्र है जो वक्त की स्ट्रीमों को कंट्रोल करता है, लेकिन इसके साथ खेलना खतरनाक हो सकता है। तुमने गलती से इसे चालू कर दिया है और अब तुम इस टाइम लॉक दुनिया में फंस गए हो। बुजुर्ग ने एरिक को एक नक्शा दिया जिसमें वक्त की टूटी हुई स्ट्रीमें दिखाई गई थी। हर टूटी हुई धारा एक अलग वक्त और जगह की थी और उसे उन स्ट्रीमों को ठीक करना था। एरिक ने अपना पहला कदम उठाया और एक ऐसी धारा में घुस गया जो उसे प्राचीन मिस्र के वक्त में ले गई। वहां वो एक किंगा की सभा में पहुंच गया, जहां वक्त की धारा टूटने के कारण सब कुछ उलट-पुलट हो रहा था। एरिक ने अपनी घड़ी का इस्तेमाल किया और सही वक्त पर दखल देकर किंगा को फैसला लेने में मदद की। जैसे ही फैसला लिया गया, वक्त की धारा वापस ठीक हो गई और एरिक उस जगह से बाहर आ गया। अब एरिक को भविष्य में जाना था। अगली धारा उसे एक ऐसे शहर में ले गई जहां सब कुछ कंप्यूटर से चलता था, लेकिन वहां के लोग रोबोट बन गए थे जिनके पास कोई भावनाएं नहीं थी। एरिक ने देखा कि इस धारा में भी कुछ गड़बड़ है। उसने अपनी घड़ी का इस्तेमाल करके उस घटना को बदल दिया जहां इंसानों ने पहली बार भावनाओं को दबाने का फैसला किया था। जैसे ही उसने ये गलती ठीक की, भविष्य का वो डरावना दृश्य बदलने लगा। लोग फिर से हंसने लगे, रोने लगे और उनके चेहरों पर भावनाएं लौट आईं। एरिक को राहत मिली कि उसने एक और धारा को सही किया। एरिक को अब एक आखिरी चुनौती का सामना करना था। उसे अब अपने ही वक्त में वापस जाना था, जहां उसने गलती से टाइम लॉक को छेड़ा था। वो अपने घर वापस आया और देखा कि उसका पूरा शहर वक्त के एक लूप में फंस चुका है। हर चीज बार बार दोहराई जा रही थी। एरिक ने अपनी घड़ी को रिवर्स किया और उस पल तक वापस गया जब उसने पहली बार घड़ी को छेड़ा था। उसने घड़ी को रीसेट कर दिया और जैसे ही उसने ये किया, पूरा शहर नॉर्मल हो गया। एरिक अब जानता था कि वक्त के साथ खेलना कितना खतरनाक हो सकता है। उसने टाइम लॉक घड़ी को संभाल कर छुपा दिया ताकि कोई और इसे न छेड़ सके। वो अब अपने आम जीवन में लौट आया था, लेकिन उसके दिल में वो रोमांचकारी सफर हमेशा के लिए बस गया था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि वक्त एक अद्भुत शक्ति है, लेकिन इसके साथ खेलना खतरनाक भी हो सकता है। एरिक के इस अद्भुत सफर ने हमें ये समझाया कि हर चीज का एक सही वक्त होता है। ध्यान रखें, वक्त के साथ खेलना एक गहरी जटिलता हो सकती है और हमें इसे समझने की जरूरत होती है। धन्यवाद।